इस क्रम में मैंने समूह बनाए हुए हैं जिसमें वो औरतें काम कर रही हैं जो बिल्कुल पढ़ी नहीं है, लेकिन अपने हुनर के बदौलत अपने पूरे घर को चला रही। देखिए हुनर बहुत ही ज्यादा एगो कहल जलाना खास चीज होला। जरूरी नहीं है कि अगर जो शिक्षा नहीं के अभी भी हमने के समाज में ऐसा बा कि बहुत लोग शिक्षा से वंचित बा, नहीं के पहुंच सकत हो जा, और घर के लोग के भी उनका लगे सपोर्ट नहीं के मिलत, जेकरा वजह से वो जाके अपन स्कूली शिक्षा पूरा करत। तो अगर वो अगले हुनर बा तो जैसे यहाँ के कहतनी, यहाँ के रुआ भी साथ पकड़ी और हुनर के रुआ अपन आगे बढ़ा सकतनी। और हमने के सुनले बनी कि रुआ संस्था चलानी, जैसे कि समर कैंप लागेला बच्चन खातिर, कई टाइप के ऐसा जो बच्चा समाज में आगे नहीं बढ़ पावत लो, और जो लोग आगे बढ़ के या फिर पढ़े लिखे में भी नहीं लोग कुछ कर पाओ, तो उनका खातिर भी हम सुनने वाली होगा कैंप लगावे। जी जी, जो बच्चे हैं देखिए जो पैसे वाले होते हैं वो तो अपने बच्चों को पैसे से मतलब बड़ी बड़ी एकेडमी में डालते हैं, मगर जो छोटे वर्ग के बच्चे होते हैं उनको डांस का बहुत शौक होता है, हुनर उनको में भरा है। हाँ, उनको बस उनका दिशा दिलाने के लिए, इसलिए मैं उनके लिए फ्री समर कैंप लगाती हूँ, क्योंकि हम पंजाबी है तो हमको पंजाबी का डांस करने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक तो हाँ, इसलिए जो मैं सोचती हूँ जो मेरे पास कुछ भी जो है मैं उनको दे दूँ, तो मैं उनको देती हूँ, तो वो करते हैं। आज मालिक की दया से वो लोग कई बच्चे हैं बहुत बड़ी स्टेज पर करते अपना हुनर सिखाते हैं। अगर वहाँ के एक दिशा देतनी, उनकर हुनर के एक दिशा देतनी, तो जाहिर सी बात बा जब उनका के एक अच्छा मंच मिली तबे वो ज्यादा समाज में उजियारा करी है और बहुत ज्यादा चमक बिखेरी है। तो तनु जी आप बताएं कि रुआ लघु उद्योग से भी जुड़ले बानी महिला लोग के, तो लघु उद्योग में रुआ का चीज महिला लोग खातिर करेंगी? लघु उद्योग में हमारे यहाँ जैसे ब्यूटिशियन हो गया, सिलाई हो गया, क्राफ्ट वर्क हो गया, जैसे टेडी बियर को अगर हम देखें तो वो हाथ से सिलाई की जाती है और बहुत यूनिक चीज, पूछ भी बहुत ज्यादा कहल जाओ तो बहुत ज्यादा पूछ, तो उसको हम लोग सिखाते हैं। और वो एक ऐसी चीज होती है कि अगर शाम को किसी का फंक्शन है तो वो सुबह में 1 घंटे में बना के और पैक करके वो अगर किसी को भी देते हैं तो वो लगता ही नहीं है कि हाथ का बना है, कि वो खरीद के आया है। तो ये सारी चीजें हैं, क्राफ्ट वर्क हो गया, माइक्रोम वर्क हो गया, इसके अलावा बुटीक वर्क हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं क्योंकि ये भी एक स्किल है और इसको सीख के बहुत आगे तक। हाँ, तो रोज सिलाई के जो लघु उद्योग में काम करे नहीं बालिका वर्ग रोज से जुड़ल वालों, वो लोग मतलब वो काम से जुड़ के मतलब आगे भी फील्ड में रोज भेजे नहीं कि बस आसपास के ही खातिर बस उतना वर्क होला? नहीं, आगे भी हम लोग भेजते हैं। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, जैसे कि मार्केट में अगर कपड़े की सप्लाई हो रही है, जैसे कि अगर रेडीमेड पेटीकोट हो गया या फिर रेडीमेड गाउन हो गया, तो ये सब चीजें हम लोग बना के मार्केट में सप्लाई करवाते हैं ताकि जो लोग भी अपने घरों पे रह के काम कर रहे हैं वो मार्केट तक अपने सामानों को पहुंचा सकें और उनको उचित दाम मिल सके, और तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हम कई लोग के देख ले बनी कि हुनर हाथ में बहुत ज्यादा बा, एक से एक डिजाइन के ड्रेस तैयार करेला लो, लेकिन वहाँ के एक मंच ना मिलेला कि जहाँ से वो और भी अच्छा विकास कर सकस और भी अच्छा अपना काम के एक दिशा दे सकत, ओके मतलब अच्छा तबका तक पहुंचा सकस। कहीं हम देख ले बनी कि अगर गांव से भी कई सारी ऐसा बालिका वर्ग के देख ले बनी जो उनकी छोट डिजाइन तैयार कर करके बहुत सुंदर ड्रेस बनावेला लो, ड्रेस के साथ साथ घर के भी सजावट करे वाला चीज भी तैयार करेला, लेकिन उनका के एक दिशा ना मिलेला, मंच ना मिलेला ताकि वो अपन जोन भी चीज तैयार के वालों को दिखा सकस। तो रुआ संस्था से जुड़ के ये चीज के और भी अच्छा जी, और समय पे हम लोग एग्जीबिशन भी लगाते हैं। अच्छा, एग्जीबिशन लगाते हैं तो एग्जीबिशन में क्या होता है कि जो भी डिफरेंट चीजें बनी होती हैं तमाम लोग उसको देखते हैं और उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर भी मिला था कि हाँ इतना खूबसूरत, कम से कम जैसे कि आजकल क्राफ्ट हम देखा नहीं कि घर के जो छोटा जोन की कल जला ना कि वेस्ट मटेरियल उसे तैयार हो जाता। जी, तो साथ पैसा के भी बचत बा और साथ में हुनर के पैसा भी मिल जाता। जी। तब का चाहिए। अब रूपरानी जी आप बताएं कि जौन डांस खातिर वो बच्चन के आगे बढ़ानी, आज भी रूढ़िवादी सोच बा बहुत लोग के घर में, जौन महिला वर्ग बा या फिर बालिका जौन बाड़ी उनके बाहर डांस करे खातिर तो बहुत कम लोग ही तैयार कर पावेला, तो उनका खातिर वो कितना संघर्ष करे के पड़ेला? उनके लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि कई जगह पर देखते हैं कि माँ तो तैयार हो जाती है मगर उनके जो पापा लोग होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं। आज आप देखिए कितने बड़े लोग कोरियोग्राफर बन गए हैं, तो इसलिए समझाते हैं, कई माँ बाप तो समझ जाते हैं मगर कई नहीं समझते हैं। तो हम कोशिश में लगे रहते हैं।
तो एक अगर वह कथक से प्रभाकर करतनी, प्रवीण करतनी तो एक अच्छा रुआ के मंच मिलेला। साथ ही साथ अगर वह ओकरा में पढ़ाई में आगे बढ़तनी तो एक अच्छा रुआ प्रोफेसर बन सकतनी। एक अच्छा कला ई जौन बा कि एक तो रुआ साथ में प्रोफेसर बनी, आप एक अच्छा कॉलेज में भी बनी, साथ ही साथ आजकल तो हर स्कूल में एक डांस टीचर अवेलेबल बा, रखल गइल बा, जरूरी भी बा। तो अगर ये चीज में रुआ निखरा तनी तो आपन एक हुनर दिखा के रुआ उसे अच्छा इनकम कर सकते हैं। और बहुत अच्छा काम बा कि जरूरी नहीं कि हर कोई हर किसी के हर कोनो काम में केहू के मन लगे, तो कुछ एक अलग होके के चाहिए करे खातिर जौन रुआ लेके चल रहल बानी बहुत अच्छा चीज बा। और हमके डांस जौन चीज होला ना हमके अंदर से बहुत खुश रखेला। हम सुनले बानी कि अगर रुआ बहुत ज्यादा कहीं भी सोच से अगर रुआ मन कहीं कुंठा से भरल और कुछ अच्छा नहीं के लागत तो थोड़ा देर म्यूजिक लगाई। और आजकल तो म्यूजिक थेरेपी चल रहा है, हम कई लोगों के हो जाता है थोड़ा। सुनले बानी कि आजकल तो डॉक्टर भी सलाह देते रहन कि आप म्यूजिक थेरेपी अपनाई, एक अच्छा सा राग सुनी और अपन दिन के शुरुआत करी। रुआ बताई कि तनु जी की रुआ कुटीर उद्योग से भी जुड़ल बानी और लघु उद्योग के बात भइल। अब कुटीर उद्योग में महिला लोग का कार्य करेला लो? कुटीर उद्योग में हम लोग क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह बनवाते हैं। अच्छा। तो स्वयं सहायता समूह में क्या होता है कि समूह में 10-10 औरतों का ग्रुप बनता है। अच्छा। और वो औरतें जो हैं ज्यादातर वो औरतें हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। वो काम ले जाके अपने घर पे भी करके ला रही हैं, जैसे कि बड़ी बनाने का काम, मुरब्बा बनाने का काम, झाड़ू बनाने का काम। और हमके लागत अगर एक महिला गांव में निकल गई और देख लेली कि हाँ इसमें तो मेहनत घर के काम के साथ साथ हम ये चीज के कर लेता नहीं और अच्छा इनकम कमाता नहीं, तो उससे कई सारी महिला लोग जुड़ी लोग जी। और यही तरह हमके लागत कि और संस्था में और महिला लोग के बिल्कुल ग्रुप बन गए बहुत ज्यादा। और सारी औरतें आके काम करती हैं। हम लोगों ने ग्रुप बना दिया, सेक्शन बनाया है। उसी समूह की 10 औरतों में से कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो रॉ मटेरियल लाती हैं, सामान लाती हैं बनाने के लिए, कुछ औरतें बनाती हैं और कुछ औरतें उनको फिर मार्केट तक पहुंचाती हैं, सेल तक करती हैं। जगह जगह हुआ साथ साथ में कुछ लगावत हो, अपन एग्जीबिशन वगैरह तैयार करत हो जिसमें कि महिला लोग अपन ये हुनर के दिखा सकत। और सबसे खास बात ये है ना कि जो महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकल रही हैं उनको खुद को नहीं पता है कि उनके अंदर कितना टैलेंट भरा है। जब मैं इस तरह की चीजें करती हूँ तो मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि इतनी टैलेंटेड औरतें और घरों में बंद हैं। वो घरों में झाड़ू पोछा खाना तक है और जब वो मेरे पास आती हैं तो खुल के उनका हुनर सामने आता है और उनके अंदर का जो टैलेंट है। किसी औरत को तो देखिए कहाला ना कि जब महिला जैसे कभी कभार होला कि घर में जब अच्छा स्वादिष्ट भोजन बन जाए और अगर थाल में परोसल गिलवा जब ओकर केहू भले ही रोज एक ही कुछ बना के देले बनी, लेकिन अगर ओकर प्रशंसा हो जाए ना तो लगे तब और भी अच्छा कुछ स्वादिष्ट भोजन परोसल जाओ। तो साथ में ये चीज बा कि और हुनर के अगर केहू तारीफ कर दिहल थोड़ा भीतर और अंदर और भी लगे कि हम तो ये सब चीज भी कर सकते नहीं तो बहुत कम बा। तो साथ हमके लागत है इसे साथ में सबके लागत है कि ये तो अभी कम बा, हम तो और भी चीज कर सकते हैं। हाँ, वो और खुलने लगती हैं अंदर से, जो उनके अंदर गांठ बनी है। जैसे कि एक लड़की होती है तो क्या होता है कि बचपन से उसको बोला जाता है चलो तुम ये कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। जब वो औरतें हमारे पास आती हैं, जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना तो वो पूरा 100% अपना परफॉर्मेंस देती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आता है। देखिए सही कहतनी है कि रिजल्ट के बारे में जो बात बतानी है महिला के छोटा छोटा उद्योग से जोड़ के कुटीर उद्योग से लघु उद्योग से चीज के रुआ जानी और जरूरी नहीं है कि रुआ पढ़ लिख ले बनी तो ये चीज के नहीं कर सकते। हुनर जो होला ना वो हमेशा ही काम आवेला जी। कहें कि आज हर चीज समाज में देखल जाओ तो हर चीज खातिर मशीन अवेलेबल बा और हमके लगता है कि बहुत लोग इस चीज से जुड़ रहा बाटे। घर में बहुत सारी महिला लोग अपन खुद से अपन ड्रेस बना लेता लोग, कहें कि आजकल तो नेट के जमाना बा और अगर चाहत नहीं बस ये मत सोची कि हमारे काम हो गया तो हम बस सब कुछ करके और घर में बंद रही। अगर वो चीज से छोटी छोटी चीज से बनाई ना तो देखिए वो कितना अच्छा इनकम कमा सकता नहीं, रोजगार से जुड़ सकता नहीं। जैसे यहाँ के बताओ तनी कि बहुत रोजगार उपलब्ध भर हुआ जी। तो सुनले नहीं कि झाड़ू भी बनेला रुआ कि हाँ छोटा छोटा वस्तु भी तैयार होला जी। हमारे यहाँ झाड़ू से लेके झाड़ू हो गए, ड्रेस हो गए, क्राफ्ट वर्क हो गया, टेडी बियर हो गया, ब्यूटिशियन से रिलेटेड चीजें हो गई। ये सारी चीजें आजकल के समय में बहुत ज्यादा इनकम बा अगर वो अच्छा नॉलेज ले लेनी। तो हम तो ये कहनी कि अगर कोनो चीज के रुआ सीखी तो ओकरा के एकदम बारीकी से सीखी
काहे कि अगर वो बेसिक नॉलेज ना रहल तो वो फिर एडवांस ना कर पाई, और आज के समय में अगर वो एडवांस ना बन पाईनी तो फिर बहुत मुश्किल बा जी। तो वो ब्यूटिशियन खातिर भी अलग से मतलब सारी चीज व्यवस्था करेनी बलका वर जी हाँ, खातिर। जी हाँ, ये सारी ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ चलती है और हम लोग बुक भी कराते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें हमारे यहाँ की जो महिलाएं और लड़कियां हैं। और हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि एक कोई लड़की या महिला हमारे पास आ रही है तो वो हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ हुनर लेके ही निकले, ताकि वो ये कह सके कि मेरा भी अपना वजूद है और मैं भी अपने समाज में कुछ कर सकती हूँ, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपना के एक जगह स्थापित कर सकते हैं कि हमारी जगह बा। कहें कि हम देख ले बनी आज भी हमने के एक ऐसा तबका बा जहाँ पे मतलब जन महिला बड़ी कमा के भी कुछ कर नहीं की पात, उनका दबा दिया जाला, बहुत सारा चीज दबा दिया जाला, घर में पीना खाना की भी बहुत ज्यादा व्यवस्था बा, तो उनका के उतने तक सीमित रखल जाला कि बस तुमके इतारा के कोई इज्जत जगह तक जाएगा भाई, इससे आगे नहीं बढ़े के। जैसे रूपरानी जी बताइनी कि कुछ वर्ग ऐसा बा जो अपना बच्चा के आगे ना बढ़े देवेला, तो रुआ और भी हम सुन ले सोशल वर्कर भी हैं। जी जी जी। तो एक मेरी छोटी सी एक मेरा छोटा सा है संस्था, उसमें हम ये करते हैं, उसमें हमने बहुत छोटे छोटे काम किए हैं। पहले हम कोविड में जो चला था तब उसमें हम किए थे। फिर बच्चों जिसके घर में कन्या हो, गरीब लोग हों, शादी नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ हेल्प करते हैं, जितना हमसे हो सके उनकी हेल्प करते हैं। फिर पढ़ाई पर करते हैं, बच्चे जो पढ़ नहीं सकते साथ में। हाँ जी हाँ जी। और हम सुन ले बनी और कोरोना में आप भी और तनु जी के भी हम सुन ले बनी कि बहुत ज्यादा मदद कैले रही गोरखपुर में। यहाँ लोग के हम बता दी दर्शकगढ़ की यहाँ लोग कोरोना में भी वो ऐसा समय रहल कि क्यों घर से बाहर ना निकलत रहल, लेकिन यहाँ के दोनों जानी कि इतना ज्यादा मतलब हमने के समाज में सपोर्ट रहला कि हर चीज खातिर हर चीज से यहाँ के मदद ले बानी लो, तो आज यही से यहाँ के लोग इतना चमकत नहीं लो। तनु जी अब बताई कि जैसे कि संस्था के बात भइल और शिक्षा के वर्ग में जैसे कि कंप्यूटर भइल, तो एमे अगर बच्चा कोई आयल चाहे वैसे तो कैसे जुड़ सकेला? हम लोगों के गूगल पे अगर आप देखेंगे तो हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही हम लोगों को अगर पता चलता है कि हाँ मतलब अगर कोई इच्छुक है तो हम लोग स्वयं भी आगे बढ़ के उनको पढ़ने के लिए बढ़ाते हैं आगे कि आप पढ़िए। दूसरी चीज कि हम लोग स्कूलों में जाके कैंप लगाते हैं और जागरूक करते हैं कि आप पढ़ सकें। सारा ऐसा बच्चा वालों जिनका पास पैसा के कमी बा, जी चाह के भी शिक्षा नहीं खेलो पापा। अच्छा, उसमें एक और चीज होती है कि जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हम इंग्लिश बहुत वीक है, इंग्लिश की समस्या आती है कि इंग्लिश वीक है, हम कैसे कंप्यूटर पढ़ेंगे, और बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक है लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस कंडीशन के लिए भी हम लोगों ने रखा है कि हम लोग पहले उसको ABCD से शुरुआत कराते हैं और उसको पहले इंग्लिश पढ़ाते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन पहले इंग्लिश उसकी थोड़ी ठीक कराते हैं, तब हम लोग पढ़ाते हैं कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की शिक्षा क्या है, एक टेक्निकल चीज है ना, तो टेक्निकल चीजों का ही हर तरफ बोलबाला है, जमाना है, तो अगर वो सीख लेता है, आज के जो स्किल चल रहा बा में कंप्यूटर जानल बहुत ज्यादा जरूरी बा, तो जब वो सीख लेता है बच्चा तब वो रोजगार कर सकता है, स्वयं का रोजगार कर सकता है या कहीं जॉब कर सकता है। अगर ये सारी चीजें वो करना चाहता है तो हमारी संस्था खुद उपलब्ध कराती है। अच्छा, आप मतलब रोज संस्था में ये चीज उपलब्ध बा जी। और महिला वर्ग हो, महिला भी आवत हुई लो ऐसे जी महिला बहुत लोग के तो हम देख ले बानी कि मायके में तो बहुत सारा चीज के मिल जाला इजाजत की चीज तो कर सकत हो, लेकिन शादी के बाद भी बहुत लोग के ना इजाजत मिलेला। तो रोज संस्था से जुड़ के रोज संस्था में ये होती कितने सारा बच्चा लोग के शिक्षा देवे के भी काम होत हुई जी, शिक्षा ग्रहण करे तो सब के आला, लेकिन वहाँ पे हमके लाता कई लोग के टीचर के भी व्यवस्था रहत हुई और उनको अंदर जो हुनर के जो चल रहा बरुआ के यहाँ कार्य, छोटा छोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हम दर्शक को बता दे रहा कि कुटीर उद्योग जौन होला उनमें अचार, पापड़, साथ ही साथ छोटा छोटा जौन बड़ी बनेला कई तरह के और चिप्स, कई तरह के चिप्स भी उनमें रहेला, तो वो चीज के रुआ कुटीर उद्योग से जोड़ सकतनी। लघु उद्योग अगर करतनी जैसे यहाँ के बतानी सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, क्राफ्ट के चीज, ये सब चीज भी रुआ जोड़ सकतनी। तो ये जरूरी नहीं है कि
यहाँ के संस्था में रुआ जाई ये चीज के देखी और साथ साथ आपन भी कार्य चालू करी, धीरे धीरे जब शुरुआत करब नु तबे रुआ आगे बढ़ सकते नहीं। रूपरानी जी आप बताएं कि संस्था के जैसे रुआ बात कही कि महिला वर्ग के आगे बढ़ानी जौन की रूढ़िवादी सोच से अभी भी बंद बा लोग की जड़ा में, तो रुआ जन संस्था बा वो प्रोग्राम बच्चन के लेके मुनका के बाहर भी मंच उपलब्ध करावेला कि बस गोरखपुर तक ही सीमित रहेला? नहीं, बाहर जाते हैं बच्चे। बनारस गए थे, फिर उसके बाद इलाहाबाद गए थे। अच्छा। हाँ जी, जब जहाँ पर कुछ हम लोग को होता है ना कि जानकारी मिलती है जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, तो हम जो बच्चों को सिखाए रहते हैं, जो ज्यादा टैलेंट होते हैं कि हाँ ये लोग बाहर जाके कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, ये कर लेंगे, तो हम उनको वहाँ भेजते भी हैं। तो बहुत मंच मिलता है उनको, बहुत खुश भी होते हैं, बहुत मतलब उनके अंदर की खुशी देख के हम लोग खुद बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगेला जब कई जन हम देखले बानी कई प्रकार के बच्चन के ऐसा की आप कहीं रास्ते में भी जात रही तो ऐसे लगे कि इनका कुछ आवत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा कुछ उनका से पूछ दे तो उनका हुनर के पता चल जाला। और डांस के थेरेपी से जुड़ के तो बहुत अच्छा चीज कर सकता लो बच्चा। जैसे बताई नहीं रुआ तो और संस्था में जो कैंप लागेला खाली समर में ही लागेला कि और समय भी और कम? नहीं, ये तो फिर ये होता है ना, जो और बच्चे होते हैं स्कूल में भी जाते हैं ना, अच्छा, तो उनके लिए तो फिर स्कूल की छुट्टी होती है, समर कैंप होता है। बाकी जो बच्चे जो नए स्कूल जाते हैं है ना, तो उनके लिए हम लोग हफ्ते में 15 दिन पर एक कैंप लगवा देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो कैंप से बच्चे करते हैं। हाँ, अच्छा। क्योंकि सबकी बिजी लाइफ है, रोज रोज तो नहीं कर सकते हैं, तो हफ्ते में एक डांस से बच्चा ही जुड़ल हुई। उनके लगा था कि बड़े लोग नहीं, हमारे में पुरुष नहीं है, सॉरी, महिला लोग ज्यादा है। अच्छा, महिला लोग ज्यादा है, तो हफ्ते में एक बार हम करवाते हैं। अच्छा, आपकी क्लास जोन हफ्ता में एक दिन चलेला, बाकी दिन उनका लोग के फ्री छोड़ल जाला। तो बाकी दिन रोज सोशल वर्क करेनी? हाँ जी, सोशल वर्क भी, और उनके जो महिलाएं हैं उनका भी घर का काम होता है, फिर हमारा भी बिजी भी टाइम होता है, इस वजह से। अच्छा, लेकिन देखिए अपना घर परिवार के देखते हुए, अपना पूरा समय परिवार के भी देते हुए, साथ साथ में समाज में भी समय दिहल, ये बहुत बड़ काम बटे जौन की दोनों आप लोग कर रहल बानी लोग। बहुत कम लोग बा जौन की अपना सोच के इतना आगे बढ़ा पावेला और कर पावेला, चाहते हुए भी ना निकल पावेला। तनु जी आप बताएं कि जैसे शिक्षा के बात कही तो जौन की अगर देखल जाए शिक्षा बहुत आगे बढ़ रहा बा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग भी बहुत आगे बढ़ रहा बा, लेकिन महिला के कुछ ऐसा छोट छोट चीज बताई जौन की एक जैसे कि मन में टीस उनके रह गई बा कि ये चीज हम नहीं कर पाओ, तो उनके समाज में आगे बढ़ावे खातिर वो कहाँ तक सोच बा? देखिए, हम लोगों की जो सोच है वो ये है कि हम हर घर की महिला को टच करें, और इसके लिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया है। हम जाके अवेयर करते हैं महिलाओं को। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो महिला घर से निकलना ही नहीं चाहती है, ठीक है, उसके लिए हम लोग मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत जगह जगह सरकारी स्कूलों में कैंप लगाते हैं। अच्छा। हमारी जो संस्था है वो ज़्यादातर गाँव पे काम करती है, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि कोई भी औरत ना वो अपने स्वास्थ्य को लेके अवेयर है, ना उनके लिए कोई कानून बना है उसको लेके अवेयर है, ठीक है। तो हम लोग जाके कैंप लगाते हैं, इसमें हमारे बहुत मुश्किल होला उनका कि मतलब जोड़ल कुछ बताओ, बहुत मुश्किल काम बा जी, काहे कि वो जल्दी तैयार ना होली लोग वो चीज करे खातिर। हाँ, तो उसके लिए हम लोग महिला थाना हमारे साथ रहता है, वो भी अच्छा। महिला थाना से भी हम लोग को हेल्प मिलता है। प्लस हम लोग अभी जैसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम लोग दिलवाते अच्छा। हैं, जिससे कि अगर कोई महिला मार्केट जा रही है सब्जी लेने, अगर उसके साथ किसी बैग खींच लिया किसी ने या फिर कुछ ऐसी अनहोनी, तो बहुत ज्यादा जरूरी बा आज के समय में। हर महिला के एगो उनका पास ही हथियार रहना बहुत ज्यादा जरूरी बा। तो ये कैंप के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, और संस्था के लोग हर गांव में लगभग हैं, और जिस गांव में नहीं है हम कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और टाइम पे हम जाके उस संस्था में, उस गांव में हम लोग अवेयर करके और लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ के जन बताइनी कि कई तरह के संस्था से, यहाँ के एक संस्था में इतना बड़ काम हो रहा बटे, और यहाँ के भी अपने परिवार के साथ ही चीज के करतनी रोगो कर सकतनी। देखिए कल मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, यहाँ के दोनों लोग खाती हम कहतनी कि मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, मेरे सपनों में जान अभी बाकी है, अभी तो धरती को नापा है जनाब, पूरा आसमान अभी बाकी है। तो रोवा लोग खाती इतना जो अंदर से रो रहा 30 बार जो उनकी जज्बात भाई देख के बहुत ही अच्छा लागल। हमारे दर्शक गढ़ के भी बहुत अच्छा लागल हुई कि रोवा इतना अच्छा सोच रखा तनी और इतना मेहनत कर रहा बानी कि हमनी के समाज के एक बहुत अच्छा विकास हो, और हर महिला अपना कदम से कदम मिला के अपना परिवार के भी एक अच्छा
रोजगार से जोड़ सके, साथ साथ में एक अच्छा इनकम दे दे, और जरूरी नहीं कि वो पूरा तरह से एक अपना फैमिली पे ही डिपेंड रहे। तो ई जन रोवा लोग मेहनत कर रहल बानी लो ना, एकरा खातिर रोवा लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा, अभिनंदन बा कि ये काम के लेके चलल बहुत मुश्किल बा, लेकिन आप सब कर रहल बानी। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही रहल, और मिलल जाई अगला प्रोग्राम में। तब तक खातिर प्रणाम। प्रदूषण आजकल का सबसे बड़ा समस्या हो गया है। मेरे चंद शेर आधारित हैं आज की इस प्रकृति और प्रदूषण पे। हवाओं में घुला विष है, हवाओं में घुला विष है, बसर आसान नहीं होता। हवाओं में घुला विष है, बसर आसान नहीं होता। धुआं हर ओर है छाया, सफर आसान नहीं होता। धुआं हर ओर है छाया, सफर आसान नहीं होता। हवाओं में घुला विष है, बसर आसान नहीं होता। धुआं हर ओर है छाया, सफर आसान नहीं होता। धुआं हर ओर है छाया, सफर आसान नहीं होता। जुनूनी हसरते दिल में बसाए लोग हैं चलते। जुनूनी हसरते पाले